जय हिंद, जय भारत दोस्तों। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ 10 Feb 2021। टुडेज कोट इज़ जब संकल्प और मेहनत पूरा होना तो मंजिल मिल ही जाती है। इसलिए हमें अपना संकल्प को कंटिन्यू करना है, रोज़ उसको फॉलो करना है और मेहनत तो जो तौर से करनी, इतनी ज़्यादा मेहनत करनी कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। First topic is United Nations Human Rights Council UNHRC. US has announced plan to re-engage with the UN Human Rights. US ने अनाउंस किया है कि वो प्लान कर रहा है कि वो री-एंगेज करेंगे फिर से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से। दैट फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनके प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन है? भूतपूर्व प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। विड्रू फ्रॉम ऑलमोस्ट 3 years अगो, जिन्होंने 3 year पहले उनको विड्रू किया था वहाँ से। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 2006। ये 2006 में इस्टेब्लिश हुई है। एम प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट, प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट को अराउंड द ग्लोब, एज वेल एज इन्वेस्टिगेट अलेज ह्यूमन राइट वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करना। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। UNHRC has 47 members serving at any time with elections had held fill-ups every year based on allocations to regions across the world to ensure geographical representation. UNHRC के 47 members है जो एनी टाइम कभी भी रेडी होते हैं सर्व करने के लिए इलेक्शन फिल अप टू सीट एवरी ईयर। हर साल इलेक्शंस होते हैं सीट फिल अप करने के लिए। एलोकेशंस टू रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रांसफर का जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हर तरह से लोग होंगे। ईच इलेक्टेड मेंबर सर्व फॉर अ टर्म 3 years तक वो सर्व करेंगे। कंट्रीज आर डिसअलाउ, कंट्री डिसअलाउ की जाएगी फ्रॉम ऑक्यूपाई अ सीट फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म से ज़्यादा। फंक्शन क्या? UNHRC पास नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन को पास करती है ह्यूमन राइट इश्यूज़ पे थ्रू अ पीरियोडिक रिव्यू कैसा रहेगा कि 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट होंगे, उनको यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू बोला जाएगा, UPR। इट ओवरसी एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन, ये ओवरसी देखेंगे एक्सपर्ट के इन्वेस्टिगेशन को जब वो वायलेशन करेंगे इन स्पेसिफिक कंट्रीज स्पेशल प्रोसीजर्स। So next topic is Brookesia nana, a chameleon discovered in the island country of Madagascar। गिरगिट सब जगह अलग अलग नाम बोलते हैं, तो चैमिलियन डिस्कवर किया गया आइसलैंड कंट्री मेडागास्कर में। साइंटिस्ट ने जर्मनी में बी द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट, हो सकता है कि वो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एडल्ट रेप्टाइल हो। डिस्कवरी हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स। इट में बी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एडल्ट रेप्टाइल, वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट एडल्ट रेप्टाइल हो सकता है। मेल टोटल लेंथ 21.6 mm होती है, फीमेल की लॉन्गर 28.9 mm होती है। जो प्रीवियस इसके पहले जो चैमिलियन स्पीसीज ब्रोकेसिया माइक्रा था वो स्मॉलेस्ट था। अब इसके बाद ये नया वाला। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ थैंक्स। एज मैनी एज 50 स्पीकर्स फ्रॉम 25 पॉलिटिकल पार्टी, 50 स्पीकर 25 पॉलिटिकल पार्टी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट इन राज्यसभा किसमें? ऑन मोशंस ऑफ थैंक्स लास्टिंग ओवर 3 days। 3 days में प्रेसिडेंट मेक्स एन एड्रेस, प्रेसिडेंट एड्रेस करे टू ज्वाइंट सीटिंग किसमें? पार्लियामेंट में एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन के स्टार्टिंग में, विच इज़ प्रिपेयर बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी, एंड लिस्ट इज अचीवमेंट, जो अपनी अचीवमेंट को लिस्ट करेगी। द एड्रेस इज फॉलोड बाय द मोशन ऑफ थैंक्स, एड्रेस कौन फॉलो करेगा? मोशन ऑफ थैंक्स मूव्ड इन ईच हाउस, हर हाउस में जो होगा बाय रूलिंग पार्टी MP। ड्यूरिंग सेशन के टाइम पे क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टी डिस्कस करेगी मोशन ऑफ थैंक्स एंड आल्सो सजेस्ट अमेंडमेंट को भी सजेस्ट करेगी। अमेंडमेंट टू द मोशन ऑफ थैंक्स, जो नोटिस अमेंडमेंट टू मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट एड्रेस में कैन बी टेबल्ड आफ्टर प्रेसिडेंट हैज डिलीवर्ड हिज एड्रेस, जब प्रेसिडेंट एड्रेस को डिलीवर करेगी उसके बाद। अमेंडमेंट में भी रिफर टू मैटर्स, कैसे मैटर्स होंगे? एड्रेस एज वेल एज मैटर्स, जो मेंबर्स के ओपिनियन होंगे। एड्रेस हैज़ फेल टू मेंशन, जो एड्रेस करने मेंशन नहीं कर पाए। अमेंडमेंट कैन बी मूव, कैसे मूव होंगे? मोशन ऑफ थैंक्स ऐसे फॉर्म में भी कंसीडर जो अप्रोप्रिएट हो स्पीकर से। लिमिटेशन कैन ओनली लिमिटेशंस आर डेट मेंबर्स, ऐसे मेंबर कैन नॉट रेफर जो मैटर्स से नहीं होंगे विच आर नॉट डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की, बल्कि प्रेसिडेंट के नाम पे कैन नॉट बी ब्रॉट इन ड्यूरिंग डिबेट, जो डिबेट में नहीं ला सकते सिंस द गवर्नमेंट और ना ही प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ एड्रेस। प्रोविज़न इसमें क्या है? जो प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे गवर्न बाय आर्टिकल 86 सेक्शन 1 एंड 87 सेक्शन 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और रूल 16 to 24 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट के
अकॉर्डिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वोट करेंगे ऑन दिस मोशन ऑफ थैंक्स। ये जो मोशन है मस्ट बी पास इन दोनों हाउस में पास होना चाहिए। अ फेलियर टू गेट मोशन ऑफ थैंक्स, अगर फेल होंगे इस मोशन ऑफ थैंक्स अमाउंट टू डिफीट, इससे गवर्नमेंट की हार होगी, डिफीट हो गया, एंड एक्ट लीड टू कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट, इससे कोलैप्स होगा गवर्नमेंट में। दिस इज वाई द मोशन ऑफ थैंक इज डीम टू बी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इसीलिए मोशन ऑफ थैंक्स को नो कॉन्फिडेंस मोशन माना जाता है। Next topic is World Sustainable Development Summit 2021. PM Narendra Modi inaugurated World Sustainable Development Summit 2021 10 Feb को ये इनाग्रेट हुआ है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो ऑर्गेनाइज किया गया है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी। द समिट विल बी ऑर्गेनाइज क्या एम टू ब्रिंग टुगेदर, इसमें क्या काम रहेगा कि हम वाइड नंबर जो गवर्नमेंट है, एकेडमिशियंस हैं, बिजनेस लीडर, क्लाइमेट साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी, इन सबको एक साथ लाएंगे यूथ को फाइट करें अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज से खिलाफ। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थीम ऑफ द समिट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे कॉमन फ्यूचर को फिर से रीडिफाइन करना, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट सबके लिए। समिट विल बी हेल्ड, समिट कैसा हेल्ड होगा, डिस्कशन किसमें, टॉपिक रेंजिंग क्लाइमेट फाइनेंस हो, सर्कुलर इकोनॉमी हो, एनर्जी हो, इंडस्ट्री ट्रांजिशन, अडेप्टेशन, रेजिलियंस, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, क्लीन ओशन, एयर पोल्यूशन, सब पे ध्यान दिया जाएगा। की पार्टनर्स कौन है समिट के, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। द समिट इज ऑर्गेनाइज किसमें, अकॉर्डेंस विद द अडॉप्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG एंड पेरिस एग्रीमेंट, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये जो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो तेरी है, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको ध्यान देना, नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 1974 में बना एज टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह इसको रीनेम कर दिया गया द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट 2003 में, इसका नाम चेंज कर दिया। पर्पस क्या है, इट कंडक्ट रिसर्च वर्क कराएगा फील्ड्स में एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस लिए, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, लोकेशन क्या, न्यू दिल्ली। Next topic is exercise MPEX 21, a large tri-service joint MPS exercise, tri-service है ये MPEX 21, कंडक्ट का हुई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये जो ट्राई सर्विस है किस लिए है, ये नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इसलिए ट्राई सर्विस है। टू वैलिडेट इंडियाज़ कैपेबिलिटी, जो इंडिया की कैपेबिलिटी है टू सेफ गार्ड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए ऑफिस आइलैंड टेरिटरी। इट आल्सो एम टू एनहेंस ऑपरेशनल सिनर्जी को एनहेंस करेगी, वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज अमंग 3 सर्विसेज, 3 सर्विसेज में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कुरुबा कम्युनिटी, जैसे यूपीएससी कम्युनिटीज़ के बारे में ये सब अलग से पूछता है तो इसको ध्यान दीजिएगा। कुरुबा कम्युनिटी इट शोज द स्ट्रेंथ टू डिमांड, क्या बताना चाह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट स्टेटस के लिए मेंबर ऑफ कुरुबा ने मैसिव रैली निकाली सिटी में। कुरुबा को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, ठीक है, कुरुबा को कुरुबा, गोरा, कुरुमा, कुरुम्बार, ये हिंदू कास्ट है, नेटिव कहाँ के, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कुरुबास 4th लार्जेस्ट कास्ट है कर्नाटका में, लिंगायत, वोकालिगास एंड मुस्लिम्स के बाद, तो उसको इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ये पता होना चाहिए उनका हिस्टोरिकल क्या है, तो ट्रेडिशनली देवर शेफर्स, उनको शेफर्स बोलते थे, मिलिशिया मैन फ्रॉम हिल्स, आर्म्ड वेसल्स एंड पोस्टमैन। दे प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस का, शीप गोट कैटल पेस्टरलिज्म, ये करते हैं, शीप को चराते, बकरी को, कैटल, ये सब चराते, एंड हर्डेड एक्सक्लूसिवली शीप, मिक्स हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स एंड कैटल, इस पर हर्ट करते हैं, हर्टिंग। कुरुबास इन अदर स्टेट, दूसरे स्टेट में अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे ढंगार्स बोला जाता है महाराष्ट्र में, रबारीज और राइकास कहाँ पे बोलते हैं, गुजरात में, देवासीज इन राजस्थान एंड गडारियास कहाँ पे, हरियाणा में। अब शेड्यूल ट्राइब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 366 का सेक्शन 25 कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल ट्राइब की बात की गई। कम्युनिटीज़ हुआ शेड्यूल इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। Article 342 says only those communities who have been declared such by the President through an initial public notification or through a subsequent amendment act of the Parliament will be considered scheduled tribe. आर्टिकल 342 के हिसाब से जो भी कम्युनिटीज़ है उसको डिक्लेयर किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा इनिशियल पब्लिक नोटिफिकेशन से या फिर अमेंड करके पार्लियामेंट के एक्ट में, उन्हीं को शेड्यूल ट्राइब बोलेंगे। द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, जो लिस्ट है स्टेट यूटी स्पेसिफाइड कम्युनिटी डिक्लेयर किया है। शेड्यूल ट्राइब का स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट, दूसरे स्टेट में नहीं। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट, इसमें साइलेंट है अबाउट क्राइटेरिया कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्राइटेरिया ही नहीं पता शेड्यूल ट्राइब के क्या क्राइटेरिया है, तो इस पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। हाउ फॉलोइंग आर द ट्रेड डिस्टिंग्विश्ड शेड्यूल ट्राइब, तो कुछ तो उनसे अलग है कम्युनिटीज़, ऐसे शेड्यूल ट्राइब उनको बोला जाएगा जो दूसरी कम्युनिटी से बिल्कुल अलग हो। प्रिमिटिवनेस हो, पुराने टाइप के, जोग्राफिकल आइसोलेशन हो, ज़्यादा मेल जोल ना हो, अपने लोगों से ज़्यादा
बाकी लोगों से अलग देखे, शाइन है, शर्माए, सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सोसाइटी में वो बैकवर्ड हो, एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई यानी इकोनॉमिक में बैकवर्डनेस उनको बोला गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।